हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब क्लासेस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि आप इसका आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं उन्हें एफ आई टी यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप इसका हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। विल और सेल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विल का प्रयोग ही सी इट यू दे या कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए या कोई भी प्लूरल वर्ड आ जाए या प्लूरल नेम आ जाए, उसके साथ आपका विल का प्रयोग करना है। और बाकी आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। यानी कह सकते हैं कि सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करेंगे और इन दोनों के अलावा जो कुछ भी आता है सब्जेक्ट के रूप में हम उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलो चलते हैं रूल की तरफ। और आप जानते हैं अफर्मेटिव से शुरुआत होती है रूल की, जिसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से रूल बनता है, सेंटेंसेस किस प्रकार से बनता है इसका। चलो देखते हैं। इसमें रूल बनेगा, अफर्मेटिव देख लो पहले। अफर्मेटिव में क्या रूल बनता है, इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक आएगा, उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर जो कुछ भी आ जाए वे चीजें हमें लिखनी है। जैसे मोहन बाजार जाएगा, क्या होगा इसका। मोहन कोई नेम है जिसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी मोहन विल गो टू मार्केट। ठीक, वे लोग आकाश में पतंग उड़ाएंगे। दे है, दे के साथ भी विल का प्रयोग होगा। दे विल फ्लाई अ काइट इन द स्काई। ठीक, वे लोग मुंबई से यहाँ आएंगे। हम लोग, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में भी आ गया है, तो अब हम विल का नहीं बल्कि शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक, वी शैल कम, यहाँ कोई प्लेस स्थान का नाम है और स्थान के नाम पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से की जगह। वी शैल कम फ्रॉम मुंबई। ठीक, उम्मीद है सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। सेंटेंसेस आपके यहीं रहेंगे। नेगेटिव में हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, विल या शैल के बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक, जैसे मोहन बाजार नहीं जाएगा, मोहन विल नॉट गो टू मार्केट। वे लोग आकाश में पतंग
नहीं उड़ाएंगे, क्या होगा? दे विल नॉट फ्लाई काइट इन द स्काई। हम लोग मुंबई से यहाँ नहीं आएंगे। वी शैल नॉट कम फ्रॉम मुंबई। उम्मीद है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव को भी समझ गए होंगे। तो देखते हैं हम इंट्रागेटिव की तरफ। इंट्रागेटिव आपके दो प्रकार से होती है, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव और एक सेकेंड इंट्रोगेटिव। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है उसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं उसका इंग्लिश नहीं लिखा जाता। तो वहाँ पे हम शुरुआत किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, चलो फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में रूल क्या बनता है? सबसे पहले विल या तो शैल लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो कुछ भी आ जाए। सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा? जैसे क्या वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलेंगे? विल दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड? ठीक, क्या तुम लोग क्या तुम लोग कक्षा में शोरगुल करोगे? क्या होगा? विल यू मेक अ नॉइस? You will you make a noise in the classroom? In the classroom. ठीक, क्या अध्यापक क्या अध्यापक आप लोगों को पढ़ाएंगे? क्या होगा? Will the teacher will the teacher teach you? ठीक, उम्मीद है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट इंट्रोगेटिव को भी समझ गए होंगे। हम पढ़ते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेंटेंसेस आपके यही रहेंगे। यहाँ पे हमको विल शैल और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। जैसे क्या वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्या होगा? विल दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड? क्या तुम लोग कक्षा में शोरगुल
नहीं करोगे। विल यू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम। क्या अध्यापक आप लोगों यहाँ को था, आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। विल द टीचर नॉट टीच यू। ठीक। उम्मीद है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को भी समझ गए होंगे। चलो देखते हैं हम सेकंड इंट्रोगेटिव को। आप जानते हैं कि सेकंड इंट्रोगेटिव में आपके क्वेश्चन वर्ड, जो हिंदी के क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो बीच में आते हैं। ठीक। और जब हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड को हम शुरू में लिखते हैं। चलो देखते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव। रूल क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद विल या तो सेल आएंगे, फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो कुछ भी आए, अब ले जाके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे हम लोग वहाँ कब पहुँचेंगे। क्या होगा, when when shall we reach there। ठीक। तुम लोग यहाँ क्या करोगे। क्या होगा इसका, what will you do। what will you do, what will you do here। राधा उपन्यास कैसे लिखेगी। क्या होगा इसका, हाउ विल राधा राइट अ नॉवेल, राइट अ नॉवेल। चलो ठीक है। आप उम्मीद है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकंड इंट्रोगेटिव को समझ गए होंगे। हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें रूल में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आएंगे, विल आएंगे, सेल आएंगे, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। ठीक है। हम लोग वहां कब नहीं पहुंचेंगे। when shall we not reach there। तुम लोग यहाँ तुम लोग यह कब नहीं करोगे। when will you do this।
ठीक, व्हेन विल यू नॉट डू दिस। राधा उपन्यास कब नहीं लिखेगी, कब नहीं लिखेगी। हाउ विल राधा नॉट राइट अ नॉवल। ठीक है, उम्मीद है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेकंड इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव को समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है।